अद्भुत बात लिखा है, क्योंकि हमने 20 अध्याय में देखा कि पशु को और शैतान को और मतलब पशु को, अजगर को और झूठा नबी को प्रभु ने आग की झील में झोंक दिया है। 20 अध्याय में हम ये भी देखा है कि प्रभु का श्वेत सिंहासन के सामने से ये धरती और आसमान भाग चुका है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने क्या कहते एक नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाया है। इसीलिए हम एक नया पृथ्वी में, नया आकाश में जाने वाला है, क्योंकि पृथ्वी श्रापित पृथ्वी है। प्रभु ने हमको संपूर्ण रीति से श्राप से छुटकारा देना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 21 का पहले वचन में लिखा है, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखा, क्योंकि पहले आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। समुद्र क्यों नहीं रहा? क्योंकि परमेश्वर जब भी लोगों को सिखाना चाहता है और सुधारना चाहता है, जब लोग गलती करते, पाप करते तो सुधारना चाहते, तो प्रभु क्या करेगा? धरती होने से भूकंप भेजेगा, समुद्र होने से सुनामी भेजेगा। लेकिन अब क्या हुआ? नया आकाश में, नया धरती में पाप हो ही नहीं। तो पाप जब हुआ है, पाप होगी नहीं तो सुनामी आने की क्या जरूरत है? इसीलिए प्रभु समुद्र को कंप्लीट हटा दिया। समुद्र न्याय के लिए दर्शाता है। समुद्र के द्वारा प्रभु जजमेंट करता है। समुद्र के द्वारा लोगों को प्रभु उन्हें सुधारता है। पिछले बार भी एक बार आपको याद है, सुनामी, खतरनाक सुनामी आया। जितना भी लोग पाप करके बीच समुद्र के किनारे में, बीच बोलता है इसका ना, बीच में जितना भी लोग याश कर रहे थे, पाप कर रहे थे, दारू पी रहे थे, अचानक सुनामी आके सबको डुबा के चला गया। यस, परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु सिखाता है लोगों को, सुधारता है लोगों को। तो लेकिन नया आकाश, नए पृथ्वी में समुद्र होगी नहीं। समुद्र क्यों नहीं होगी? इसीलिए नहीं होगा कि तो सुनामी आने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। इसका मतलब पवित्रता, आनंद और शांति नया पृथ्वी, नया आकाश में रहेगा, और वहां आप और मैं सदा के लिए आनंद से और चैन से जिएंगे। हालेलुया। आजकल तो चैन से जी नहीं पा रहे। दुनिया में हर जगह में सताव, हर जगह में परेशानी है। लेकिन नया पृथ्वी, नया आसमान जब आएंगे तो आराम और चैन की जीवन है। उसी को कहते हैं हम अनंत जीवन। प्रेज़ गॉड। फिर मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। वाह, क्या बात है। परमेश्वर ने एक शहर आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग में बना रहा है। कंप्लीट स्वर्ग बना के लेके आते हैं। आपको मालूम है ना, जब बिल्डिंग बनाता है, ईंट कहीं बना के और ईंट को यहाँ ला के हम जोड़ते हैं, सिर्फ ईंट को। लेकिन यहाँ पता है, सिर्फ ईंट नहीं है, पूरा सिटी को प्रभु ने स्वर्ग में बना के इस धरती पर उतरेगा। हालेलुया। कितना सुंदर लगता है। आजकल अलग अलग सिटी को चमका रहा है। कुछ सिटी के नाम है दुलारा सिटी है। हमने देखा बाबेल शहर भी है ना, बहुत सुंदर बनेगा, लेकिन प्रभु उसको भी जला दिया। लेकिन एक सिटी है स्वर्ग में बनाया है, जिसको बुनियाद है, और वो सिटी आपके लिए, मेरे लिए प्रभु तैयार कर रहा है, और उस सिटी में आप और मैं रहेंगे, और वो आसमान से उतर के नीचे आ रहा है। प्रेज़ गॉड। इसलिए प्यारे बहन, आपका घर, मेरा घर स्वर्ग में है, यहाँ नहीं है। हम खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना है। हम कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं ले जाएंगे। इसलिए आनंद के साथ जो हमारे पास है उसी में संतुष्टि रहना है। और वो सिटी इतना सुंदर लग रहा कि, कैसे लग रहा था कि अपने पति के लिए दुल्हन के समान थी, अपने पत्नी के लिए श्रृंगार किए हो। वाह, क्या बात है। जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया, तो पत्नी अपने पति के लिए श्रृंगार करते कैसे? शादी के टाइम में देखा दुल्हन के कितना मेकअप करते हैं। कुछ लोग 1 हफ्ता 10 दिन से ब्यूटी पार्लर शुरू करेगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इस सिटी को प्रभु 10 दिन से, 1 हफ्ता से नहीं, 2000 साल से बना रहा है। हालेलुया। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वो उनके साथ डेरा करेगा। वह क्या बात है। जब यरूशलेम, नया यरूशलेम धरती पे आएगा, प्रभु खुद हमारा साथ निवास करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप ही उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह क्या बात है। उस समय चांद की जरूरत नहीं है, प्रभु खुद हमारे लिए चांद बनेगा। सूरज की जरूरत नहीं है, प्रभु खुद सूरज बनेगा, क्योंकि वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यस, प्रभु खुद हमारा साथ वास करेगा। प्यारे बहन, प्रभु ने वादा किया है, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे पिता उससे प्यार करेगा, और हम आएंगे, उनके साथ निवास करेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय 20 से लेके 20, 21, 22 में। आज भी प्रभु हमारे साथ वास करता है। जो प्रभु से प्यार करेगा, प्रभु इनके साथ रहेगा। हालेलुया। और बाइबल में ये भी लिखा है, जो नम्र है उनके साथ प्रभु वास करेगा, और जो सुसमाचार प्रचार करता है उनके साथ प्रभु वास करेगा। यस, जो प्यार करता है, जो नम्र से रहता है, जो सुसमाचार प्रचार करता है, प्रभु इनके साथ हमेशा के लिए रहता है। प्यारे बहन, और अद्भुत बात है कि एक समय ऐसा आएगा कि सबके साथ बीच में डेरा करेगा, हमारे बीच में डेरा करेगा, और आंखों से पोंछ डालेगा आंसू को। कैसे? हम सोचेंगे कि वहां बीमारी नहीं है, तकलीफ नहीं, तो आंसू कहां से आया? आंसू ये होता है कि इतना महिमा परमेश्वर के प्रेम को मैं क्यों नहीं बांटा। स्वर्ग जाने के बाद हमको आंसू आएगा,
क्यों पता है कि वो इतना शक्तिशाली परमेश्वर है, इतना सामर्थ्य परमेश्वर है, इसकी प्यार मैं क्यों नहीं बांटा। प्रभु मैं जितना सेवा करना है इतना कर नहीं पाया, जितना पवित्र रहना था मैं रह नहीं पाया। ओ प्रभु मुझे क्या जिंदगी है, मैं क्यों नहीं कर पाया। बोल के उस समय जो है कि हम दुख होंगे, है ना, हम पीड़ित होंगे, क्या हमको दुख लगेगा कि उस समय प्रभु की महिमा को देख के, प्रभु का प्यार को देख के, प्रभु के सामर्थ्य को देख के ऐसा लगता है कि अरे मैं जितना प्रार्थना करना था कर नहीं पाया, मैं जितना सेवा करना था कर नहीं पाया, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बोल के उस दिन हम रोएंगे, उसके प्यार के कारण रोएंगे। ध्यान से, ये आंसू बीमारी की आंसू भी होता है, कभी कभी प्रेम की आंसू होता है। हर दिन हम प्रभु के सामने रोते हैं, क्यों रोते हैं? प्यार के कारण। प्रभु मैं पापी होने पर भी तू मुझे इतना प्रेम किया प्रभु, तू इस मिट्टी से तूने दोस्ती किया प्रभु। कितना अच्छा प्रभु है। मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ दिया, मेरे भाई लोग बहन लोग मुझे इनकार कर दिया, लेकिन तू तो कभी नहीं छोड़ा प्रभु। तेरे प्यार कितना अच्छी प्रभु। बोल के हम रोते हैं, क्यों? वो प्यार की आंसू है, वो खुशी की आंसू है। प्रभु उस दिन पता क्या करेगा? हमारा आंसू पोंछेगा। हम बोलेंगे प्रभु मैं जितना सेवा करना था कर नहीं पाया, जितना प्रेम करना था कर नहीं पाया, वचन के अनुसार चलना तो मैं चल नहीं पाया प्रभु। बोल के जब हम आंसू बहाते हैं तो प्रभु उस दिन आंसू पोंछेगा। कितना प्यारा प्रभु। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। वाह, मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। वाह क्या बात है, सब कुछ नया हो गया। प्यारे बहन, परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए एक नया शहर बनाया जहाँ ना दुख, ना पीड़ा, ना बीमारी, ना तकलीफ है। आनंद के शहर में आप और मैं रहेंगे। कुछ लोग बोलेंगे ब्रदर पास्टर जी वहाँ वो पहुंचने के बाद तो खुशी से रहेंगे, वहाँ कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अब यहाँ तो हम दुखी में रह रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, प्रभु के साथ चलेंगे ना, यहाँ भी धरती पर भी जिंदा राष्ट्र में भी वही स्वर्ग का खुशी महसूस करेंगे। वही स्वर्ग हमारे घर में, हमारे दिल में राज करेगा। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा को प्रभु ने हमारे लिए दिया है। इसलिए पवित्र आत्मा से हम भरेंगे तो आज भी स्वर्ग का खुशी हमारे हृदय में आता है, हमारे घरों में आता है। प्रेज गॉड। और क्या लिखा? जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। वाह, प्रेज लॉर्ड। ये आकाश, ये धरती सब नया हो गया। भाई बहन, सब कुछ नया होने वाला, क्योंकि वही सृष्टि करता, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। अल्फा ए दिन उत्पत्ति में हमने देखा है ना, आसमान बनाया, पृथ्वी बनाया, सृष्टि बनाया, वो अल्फा है। और आखिर में फिर बना रहा है, वो ओमेगा है। इसलिए यीशु कहता है अल्फा भी मैं हूँ, ओमेगा भी मैं हूँ। हालेलुया, क्या बात है। और क्या लिखा है कि फिर उसने कहा कि लिख ले, ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा ये बात पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा। देखना, प्रभु का धन्यवाद। अल्फा भी वही है, ओमेगा वही है। मतलब पहले भी मैं हूँ, आखिरी में हूँ, आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। यस, इसलिए यीशु मसीह सब कुछ है। उस दिन मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। वाह क्या बात है। जो लोग सचमुच में आत्मिक जीवन के लिए प्यासा है, प्रभु का प्रेम के लिए प्यासा है, तो प्रभु खुद जीवन के जल से पिलाएंगे। जो जय पाए वही उन वस्तुओं को वारस होगा। यस, हम इस धरती पर जय पाना है। कैसे हम जय पाएंगे? हम विश्वास में रह के जय पाना है। वचन के अनुसार चलते से हम जय पाएंगे, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर के हम जय पाएंगे। सुसमाचार प्रचार करने से हम जय पाएंगे। प्यारे बहन, जय पाने के लिए है ना, प्रभु का यीशु के लहू का इस्तेमाल करना है, पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करना है। और सबसे ज्यादा, हमारे जान से भी ज्यादा, जब प्रभु से हम प्यार करेंगे, हम धरती पर हम जय पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जय पाएंगे ये सारे खुशी आनंद उन्हीं का होगा। लेकिन उस नगर में ध्यान से क्या लिखा हुआ? जो जय पाए वही इन वस्तुओं के वारिस होंगे, और मैं उसका परमेश्वर को हूँ, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वो मेरा पुत्र होगा। वाह क्या बात। इस समय बेटी नहीं है, सब पुत्री है, सब बेटे हैं। बेटी भी बेटा है, बेटा भी बेटा है। प्रेज़ गॉड। हम सब प्रभु के बेटे होंगे। लड़की भी बेटा है, लड़का भी बेटा है। प्रेज़ गॉड। कितना अच्छा है ना। और ध्यान सुनिएगा, और उस शहर में कौन न रहेगा? पर डरपोकों, अविश्वासियों, गिनौन, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोने और मूर्ति पूजकों और सब झूठे का भाग उस झील में मिलेगा। ध्यान सुनिएगा। जो आग और गंधक से जलती रहती है वो दूसरी मृत्यु है। कल हमने समझाया, बताया था कि धरती में रहते समय मर जाएंगे और मरने के बाद भी मरेंगे, इसीलिए वो दूसरी मृत्यु है। धरती में रहते समय ईश्वर से दूर हो गया, मरने के बाद भी दूर हो गया, इसीलिए कुछ लोग मरने के बाद भी मरता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, हम मरने के बाद प्रभु के पास रहेंगे। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? फिर जिन 7 स्वर्गदूत के पास 7 पिछली विपत्ति से भरे हुई 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे 7 बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा। वाह रे वाह।
जो ऊपर से उतर के आ रहे दुल्हन मतलब कौन सा कलीसिया सिर्फ नहीं है, पूरा शहर ईश्वर का दुल्हन है, पूरे नया यरूशलेम। ठीक है, क्या लिखा हुआ, और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गए। ध्यान सुनिए, अगर प्रभु के महिमा को देखना है, प्रभु के दुल्हन को देखना है, तो हम भी आत्मिक जीवन में ऊंचा आना जरूरी है। ऊंचा आना जरूरी है। ऊंचा मतलब ज्यादा प्रार्थना करना, ज्यादा उपवास करना, भक्ति के साथ जीना, तभी तो हम आत्मिक जीवन में ऊंचा पहाड़ पर जाएंगे। पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते दिखाया। आमेन। वही है दुल्हन। दुल्हन मतलब कुछ लोग सोच रहे कि सिर्फ कलीसिया है, सिर्फ कलीसिया ही नहीं होगी, तो लोग हम लोग सब लोग रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और क्या देखा, नया यरूशलेम को दिखा रहा था। कब दिखाया, पहाड़ पर गया हो, ले गए तो आत्मा में। यस, आप और मैं आत्मिक स्थिति में बढ़ना है। जब आत्मा में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे। प्रेज गॉड। और क्या लिखा हुआ, परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत सी बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्डोर के समान यशब की नहीं स्वच्छ थी। वाह, इतना बड़ी सुंदर सिटी में आप और मैं रहने जा रहा है। कितना ब्यूटीफुल, देख कितना सुंदर, देखो बहुमूल्य पत्थर है। हमारा जय विहार में हमारा जो बिल्डिंग है ना छोटी सी, वो तो मिट्टी से, ईंट और मिट्टी है, सीमेंट भी तो कम है। पहले मिट्टी से बना, अभी तो सीमेंट डाला, मिट्टी से बना होता। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, बहुमूल्य पत्थर मतलब हीरे। और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी। इसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इजराइलियों के 12 गोत्रों का नाम लिखे थे। अरे वाह, न्यू यरूशलेम आ रहा है, न्यू यरूशलेम। इसलिए कुछ लोग अपना घर का ऊपर लिखा होते नया यरूशलेम। वाह, मेरे घर नया यरूशलेम, आपका घर नया यरूशलेम की तरह रहे। कितना सुंदर। और स्वर्गदूत रहे और 12 गोत्रों का नाम भी लिखा हुआ। पूर्व की ओर से फाटक, उत्तर की ओर से 3 फाटक, दक्षिण की ओर से 3 फाटक, मतलब 12 फाटक है ना। और पश्चिम की ओर से 3 फाटक पे, मतलब हर जगह में से कोई भी एंट्रेंस होगा। हमारे घर में एक ही दरवाजा है, लेकिन यहाँ 12 दरवाजा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और क्या लिखा हुआ, और नगर की शहरपना के 12 नींव थे और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। वाह, प्रेज द लॉर्ड। 12 प्रेरितों के 12 नाम, इसके मतलब उस शहर का बुनियाद विश्वास है। यीशु मसीह है शहर का बुनियाद। प्रेरित लोग ने क्या बुनियाद डाला, यीशु मसीह को तो प्रचार किया। यीशु मसीह ही चट्टान है। प्रभु को धन्यवाद हो। 12 प्रेरितों के नाम, 12 गोत्रों का नाम भी उस शहर में लिखा है। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गजदा। नापने वाले भी पता कैसे है, हम पीता से नापते। पीता कभी कोई पीता फटा होता है, टूटा होता है। एक दिन नाप रहा था इधर लोनी में, भाई लाप तो पीता ही नहीं है, रस्सी से नाप रहा था और पीता लेके तो आधा कटा हुआ पीता। हाँ, लेकिन यहाँ नाप रहे तो सोने का गजदा, गोल्डन पीता। देखना कितना अच्छा ना। ऐसा सिटी में आप और में रहेंगे। कुछ लोग बढ़िया बड़े सिटी में रहना चाहते हैं, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में रहना चाहता है, ये सब बकवास चले जाएगा। एक सिटी है प्रभु आपके लिए मेरे लिए तैयार कर रहा, उसमें आप और में रहेंगे बहन भाई। इसे उस सिटी में रहने के लिए हम कोशिश करना है। उसमें कैसे रहेंगे, कौन रहेंगे, देखेंगे इसमें लिखा होगा। और उसकी शहरपना की जुड़ाई या शब की थी। वाह, नगर ऐसे चौके सोने का था, स्वच्छ खांच के समान रहा। और उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर से सवारी हुई थी। ये होता है बुनियाद। पहले नींव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडी की, चौथी मरकत की, अभी तक हम देखा भी नहीं है ऐसा से हीरा है। 5वीं गोमेद की, 6वीं मानिक की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं फिरोज की, 9वीं मुकराज की, वाह, 10वीं लहसनिया की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं याकूत की। वाह, 12 मणि मतलब 12 हीरे। प्रभु का धन्यवाद। कितना बढ़िया। एक्चुअली नवरत्नाल बोलते हैं, नवरत्न मतलब 9 बोलते हैं, लेकिन इसमें 12, अभी तक 12। बाप रे बाप, बढ़िया बड़ी। कुछ लोग पता है क्या, छोटा पत्थर को अंगूठी पहन के डालते हैं। ये पत्थर पहनेगा ना आपको शुभ मिलेगा, है ना, आपका काम अच्छा हो जाएगा। इसलिए कभी कभी कुछ लोग 5-6 अंगूठी पहनते हैं। वो पत्थर ओरिजिनल नहीं है, वो डुप्लीकेट पत्थर भी है, डुप्लीकेट पत्थर दे देते हैं लोग। लेकिन इसमें क्या लिखा पता है, अंगूठी नहीं है, पूरा शहर पत्थर से बना हुआ, पूरा बुनियाद से लेके बुनियाद, दरवाजा, ये दीवार, सारे पत्थर, हीरे हीरे हीरे, मतलब पूरा लाइट 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 मारेगा। ऐसे घर कभी देखा हमने आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखा। सुलेमान मंदिर भी इतना नहीं देखा, ताजमहल भी नहीं देखा, कुछ नहीं। ये तो ताजमहल व्हाइट पत्थर, ये तो पता है क्या, पूरा हीरे हीरे से सिटी बनेगा, पूरा सिटी हीरा। वाह, क्या बात है। ऐसे सिटी में आप और मेरे, कितना सुंदर लग रहा था सिटी देखते समय। एक्चुअली कितना अच्छा लग रहा है। मौका मिलेगा दोबारा आप लोग इसको पढ़िएगा, बहुत सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर सिटी में आप और मैं रहने वाला है, इसीलिए हम प्रभु को हम धन्यवाद देना। बहुत अच्छे लिखा हुआ देना। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। वाह वाह, क्या बात है। आप और मैं ऐसा सिटी में रहने जा रहे हैं। आपका नगर मेरा नगर अलग है, इसीलिए यहाँ छोटा सा कमरा, बड़ा कमरा, उसके लिए सोचना नहीं। छोटा बड़ा कमरा को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वहां हम अद्भुत बात लिखा है कि 12 फाटक है ना,
12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। अरे वाह, अलग अलग, मतलब एक फाटक पूरा एक मोती, समझ लीजिए, मतलब मोती भी कितना बड़ा बड़ा, मतलब कितना लगेंगे। और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान छोके सोने के थे। अरे वाह, यहाँ सड़क गड्ढे बुड्ढे सारे गड्ढे गड्ढे रहते हैं पूरा। ये यहाँ की सड़क गोबर का सड़क है, लेकिन वहाँ गोल्डन सड़क है। हालेलुया, कितना अच्छा, देखना, समान छोके सोने की थी। छोके सोना मतलब क्या होता है? और मैंने उसको उसमें कोई मंदिर ना देखा। देखना, अब मंदिर से का समस्या ही नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं। प्रभु में बैठेगा तो मंदिर से क्या काम है? जब भगवान मिल गए तो मंदिर से क्या काम है? जब भगवान नहीं मिलता तभी तो मंदिर से काम है। ईश्वर खुद बैठा है तो मंदिर से क्या काम है? क्या लिखा हुआ? मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हालेलुया, परमेश्वर खुद ही वहां मंदिर है। इसका मतलब हम सब उसमें रहेंगे। कितना अच्छा है। एक दिन यीशु मसीह जा रहे थे, 10 कोढ़ी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ए यीशु, हम पर दया करो। तो प्रभु ने दूर से, क्योंकि वो गलीली और सामरे के बीच में से जा रहा था, 10 कोढ़ी थे वहां, तब उन्होंने पुकार रहे थे, यीशु हम पर दया करो। तो यीशु उनको देख कर तरस खाया, वो 10 कोढ़ी पर दया किया, तरस खाया। कहता है कि आप याजक को जाके दिखाओ, क्योंकि वो यहूदी लोग हैं। जब मंदिर के लिए जा रहे थे, मंदिर के ओर जा रहे थे दिखाने के लिए, चलते चलते रास्ते में कोढ़ी ठीक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन से जब चल रहा था, कोढ़ी ठीक हो गया। इतने में एक व्यक्ति ने देखा, वो अन्य जाति है, वो यहूदी नहीं था। उसने देखा, अरे मेरे कोढ़ी ठीक हो गया, इसकी मतलब ये ईश्वर है। ईश्वर यहाँ रहने से वहां मंदिर से क्या काम है मेरा? तुरंत आधा रास्ता से बीच में मुड़ के आ गया। मुड़ के स्तुति धन्यवाद करके आके यीशु के चरणों में आके कहता है, धन्यवाद प्रभु। तब यीशु कहता है, 10 लोग चंगा हुआ ना, एक ही आया, 9 लोग कहाँ गया? 9 लोग मंदिर की ओर गया, एक ईश्वर की ओर आया। इसलिए आज लोग मंदिर के पीछे है, ईश्वर के पीछे नहीं है। लेकिन आप और मैं ईश्वर के पीछे रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे बहन, इसलिए मंदिर की वजह से झगड़ा, मंदिर में है ही नहीं कुछ। जब ईश्वर बाहर है तो मंदिर से क्या काम है? में इसलिए प्रभु को पकड़ना है, प्रभु को पकड़ना है। जब प्रभु मिल गया तो मंदिर से क्या काम है? अद्भुत बात लिखा है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चंद्र का उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा। हालेलुया, प्रभु खुद सूरज है वहां, प्रभु खुद चांद है वहां। हालेलुया, और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया, यीशु मसीह हमारा लाइट है। कितना बढ़िया सिटी में आप और मैं रहेंगे। इसलिए प्यारे बहन, पवित्र जीवन जीना, प्रेम से जीना, वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश करना। यीशु मसीह ये जिंदगी हमको फ्री में, मुफ्त में देने के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा। इसीलिए रोमियो 6:23 में क्या लिखा हुआ? पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वाह, क्या बात है। हम पापी लोग थे, हम लायक भी नहीं है, लेकिन प्रभु की दया से हमारे पापों को प्रभु क्षमा करके अपना संतान होने के लिए अधिकार देकर अनंत जीवन का वारसी बना दिया। ये है अनंत जीवन, ये है। इसीलिए आपको और मुझको एक नया शहर में लेके जाएगा प्रभु, और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलते फिरेंगे, और पृथ्वी का राजा अपना अपना तेज का समान उसमें लाएंगे। वारे वाह। और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होगे, और रात वहां ना होगी। वारे वाह। और रात है ही नहीं है, हमेशा दिन ही है। इसलिए कहता हूं कि यहाँ रात की प्रार्थना में अपना आप इस्तेमाल करो। इस रात की प्रार्थना में प्रभु की प्रार्थना करो, नाइट प्रेयर, क्योंकि रात की वहां रात है ही नहीं है। इसे धरती में रहते समय रात को इस्तेमाल करो, रात में प्रार्थना करो, अच्छा लगेगा। और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे। वाह, विभव का सामान उसमें लाएंगे। सच में जाति जाति के लोग आएंगे और सारे सोना लेके आएंगे। इसलिए लोग जितना भी सोना खरीदते हैं तो प्रभु को धन्यवाद को, आखिर में सारे सोना यीशु के पास आएगा। मंदिरों में जितना भी सोना, गुरुद्वारा में जितना भी सोना है, चर्चेस में जितना भी सोना है, ये सारे सोना एक दिन प्रभु यीशु के चरणों में आएगा। हालेलुया। इसीलिए ये आखिर दिन में सोना खरीदने वाला ज्यादा हो जाएगा। प्रभु को धन्यवाद। उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का घड़ने वाला, ध्यान सुनिए, झूठ का घड़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, लेकिन केवल वो लोग हैं जिसके नाम मेमने की पुस्तक में लिखा है, वो लोग प्रवेश करेंगे। यस, आपका नाम, मेरे नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ। जीवन का किताब के नाम में और एक नाम है कि मेमने के जीवन की पुस्तक। वाह रे वाह, जीवन के मेमने के जीवन मतलब जब यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता बोल के जब हम अंगीकार किया है, दिल में यीशु को प्रभु के रूप में प्रतिष्ठित किया है, उसी समय हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है, और वही लोग उस नगर में रहेंगे। कितना खुशी की बात है। प्यारे बहन, प्रभु आपके लिए, मेरे लिए एक सुंदर शहर बनाया, उस शहर में आप और मैं रहेंगे। इसीलिए खुशी से रहना, वही हमारी जिंदगी है, वही हमारा खुशी है। उसको देख के यह धरती में जिंदगी बिताना। मेरा घर स्वर्ग में है, मेरे पापा मेरे लिए घर बना रहा है। हो सकता है मैं छोटा कमरा में हूँ, हो सकता है मैं छोटा स्थिति में हूँ, लेकिन एक दिन आएगा मैं मेरे प्रभु के साथ ऊंचा सिटी में, अच्छे नगर में रहूंगा। मैं मरने के बाद एक नया जिंदगी मेरी शुरू होगी। इसलिए तब तक मैं गवाही की जीवन, विश्वास का जीवन जीऊंगा बोल के आगे बढ़ना है।
परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आपसे मुझसे प्रभु कितना प्यार किया, एक सुंदर सिटी आपके लिए, मेरे लिए बना रहा है। इसलिए खुशी से रहिएगा। पूरा दिन प्रभु आपका रक्षा करे और संभाले। गॉड ब्लेस यू।